Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Today we are going to see chapter number 15 is disaster and rescue, जिसका हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था, राइट? आज हम देखेंगे लेट अस सी सम हार्ड वर्ड्स एंड सम रिमेंबर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स. स्टार्ट हियर. फर्स्ट इज डिजास्टर. डिजास्टर मीन्स स्टूडेंट आपत्ति या मुसीबत, ठीक है. डिजास्टर मीन्स होता है आपत्ति या मुसीबत. डिजास्टर हमें स्टूडेंट नेचुरल के थ्रू भी आती है और मैन मेड के थ्रू भी आती है, ठीक है. सो डिजास्टर मीन्स आपत्ति या मुसीबत आना. सेकेंड इज रेस्क्यू. रेस्क्यू मीन्स सेव करना, समवन पीपल सेव, ठीक है. तो रेस्क्यू की टीम्स होती है जब स्टूडेंट्स कुछ ऐसा डेंजरस सिचुएशंस आता है या डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, ठीक है, सुनामी आ जाती है, ठीक है, अर्थक्वेक होता है, ठीक है. तो ये सब अर्थक्वेक, भूकंप, बाढ़ आना, तूफान आना, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत से लोगों की जानें जाती है और बहुत से लोग इंजर्ड्स हो जाते हैं. तब हमारी जो रेस्क्यू टीम्स होती है वहाँ पर पहुँचकर लोगों को बचाव करने का काम करती है. दे सेव फ्रॉम डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन फ्रॉम समवन पीपल्स, ठीक है. वो बचाव दर का काम करती है, लोगों को बचाने का इस डेंजरस सिचुएशन में. तो रेस्क्यू मीन्स बचाव करना. थर्ड, स्टॉर्म्स मीन्स आंधी या तूफान आना स्टूडेंट्स, ठीक है. जब बहुत तेज से वाइंड होती है, हवा चलती है बहुत तेज से, तो उसे हम कहते हैं स्टॉर्म मीन्स तूफान या आंधी आना. फोर्थ, फ्लड्स. फ्लड्स मीन्स जब सभी जगह हैवी रेन के कारण पानी पानी हो जाता है, रिवर, पॉन्ड, लेक सब भर जाते हैं, ओवरलोडेड हो जाते हैं वाटर से, तो हमारे सिटीज़, टाउन, स्ट्रीट्स और सोसाइटियों में सब जगह पानी भर जाता है. तो फ्लड मीन्स बाढ़ आना. फिफ्थ इज फेमाइन्स. फेमाइन्स का मीनिंग है स्टूडेंट दुष्काल पड़ना, ठीक है. जब बारिश नहीं होती है तो सभी जगह सूखापन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं दुष्काल होना, ठीक है. सिक्स, सुनामी. यहाँ पे स्टूडेंट सुनामी हम इसे रीड करेंगे बिकॉज टी इज अ साइलेंट हियर. सो सुनामी मीन्स स्टूडेंट्स जब बहुत तेज से सारी जगह पर सुनामी होती है तो बहुत तेज से पानी आता है, पानी का बहाव होता है, तूफान भी आता है, चक्रवात होता है, ठीक है. उसमें तो सारी प्रॉपर्टीज़ और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़, पब्लिक की प्रॉपर्टीज़, प्लांट्स वगैरह सब क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, तो उससे हम कहते हैं सुनामी. सेवन इज एपिडेमिक स्प्रेड. एपिडेमिक स्प्रेड मीन्स महामारी फैलना, ठीक है. जब बहुत तेजी से महामारी फैलती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एपिडेमिक स्प्रेड्स. नेक्स्ट इज रिमेंबर पॉइंट्स. First is disasters. What is disaster? Disaster means natural problem for human health are called disasters. जो नेचर्स के थ्रू जो प्रॉब्लम होती है जिससे ह्यूमंस की हेल्थ पर अफेक्टनेस होता है, असर पड़ता है, उसे हम कहते हैं डिजास्टर, ठीक है. कुदरत के द्वारा आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी समस्या होती हैं, जो नेचर्स के थ्रू आती है, जो कुदरत के थ्रू जो समस्या आती है, जो ह्यूमंस को और एनिमल्स को हेल्थ को अफेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं डिजास्टर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. डिजास्टर के टू टाइप्स हैं स्टूडेंट्स. एक नेचुरल डिजास्टर, फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर एंड सेकेंड इज मैन मेड डिजास्टर. फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर. इट मीन्स कुदरत के द्वारा होने वाली आपत्ति या मुसीबत, ठीक है. तो नेचुरल डिजास्टर्स में कुदरत के द्वारा कौन कौन सी आपत्ति आती है स्टूडेंट्स? अर्थक्वेक, स्नोफॉल. अर्थक्वेक का मतलब है स्टूडेंट्स भूकंप आना. स्नोफॉल का मतलब है जब बारिश रेन के थ्रू स्नोफॉल होता है, यानी बारिश के टाइम्स बर्फ नीचे फॉल डाउन होती है. ड्राउट्स, फ्लड्स, सुनामी, स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में आग लगना, ठीक है. तो ये सारे क्या है, कैसे डिजास्टर है स्टूडेंट्स? नेचुरल डिजास्टर हैं जो कुदरत के द्वारा होते हैं. हम इसमें कुछ नहीं करते, लेकिन कुदरत के द्वारा ये समस्या आती है, ये आपत्ति आती है, जिससे हमें इनका सामना करना पड़ता है.
सेकेंड, मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर मीन्स मैन के थ्रू होने वाले डिजास्टर, ठीक है, ये मैन के थ्रू होते हैं, जिससे मैन के थ्रू होने वाले डिजास्टर में एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो एक्सीडेंट्स मैन मेड के थ्रू यानी लोगों के द्वारा होते हैं, जो लोगों के द्वारा आपत्ति आती है और जिसे हमें फेस आउट करना पड़ता है, इट इज कॉल्ड मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर में क्या आएगा स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल वार, यानी जो भी कोई भी युद्ध होते हैं, फिर कम्युनल्स राइट्स, एपिडेमिक्स में जो महामारी आती है, ठीक है, फिर टेररिस्टियस अटैक्स, जो आतंकवादी लोग अटैक करते हैं, शोविंग्स एंड पुशिंग्स, जब हम किसी को धक्का मारते हैं तो वो सामने वाला पर्सन क्या हो जाता है? फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो उसके बोन्स में या हैंड्स में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो वो क्या हुआ स्टूडेंट्स? मैन मेड डिजास्टर हुआ। मैन मेड डिजास्टर में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट, उस एक्सीडेंट्स को हम कहते हैं मैन मेड डिजास्टर। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स रेस्क्यू की मीनिंग्स है। व्हाट इज रेस्क्यू? रेस्क्यू मीन्स सेव someone from a difficult or dangerous situation। सेव मीन्स बचाव करना, someone मीन्स कुछ पीपलों की डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशंस में, ठीक है, तो कुछ लोगों की डिफिकल्टी और डेंजरस सिचुएशन में जो हम बचाव दर का काम करते हैं उसे हम कहते हैं रेस्क्यू। इट इज कॉल्ड रेस्क्यू। अब स्टूडेंट्स ये आपको सारे हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। हार्ड वर्ड्स लिखने के आफ्टर आपको मैं एक एक्टिविटीज दे रही हूँ। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? पेस्ट आउट करना है। आपको स्टूडेंट्स हार्ड वर्ड्स लिखोगे आपकी CW नोट्स में, फिर उसके आफ्टर आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ। आपको पिक्चर को पेस्ट करने, कौन से पिक्चर पेस्ट करने यानी चिपकाने हैं पिक्चर्स, ठीक है, या तो आपको शॉप्स पे उसके स्टिकर्स मिल जाएंगे या पिक्चर मिल जाएंगे, या तो आप घरों पे न्यूज़पेपर देखोगे तो उसके कटिंग करके आप अपनी नोट में पेस्ट आउट करोगे। डिजास्टर यानी जो अर्थ क्यूब, स्नोफॉल, रोड, फ्लड्स, ठीक है, इस सारे के पिक्चर्स आपको पेस्ट करने हैं, ठीक है, तो डिजास्टर ऊपर हेडिंग डालोगे डिजास्टर, फिर उसके पिक्चर पेस्ट करोगे यानी चिपकाओगे। फिर सेकेंड हेडिंग डालोगे एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट्स में क्या क्या आता है? वार, कम्युनल्स, फिर पुलिंग एंड पुशिंग, फिर किसी का फ्रैक्चर बोन होना, ठीक है, तो इस तरीके के जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो एक्सीडेंट्स में कौन कौन से पिक्चर्स आते हैं, क्या क्या होता है, तो उसके पिक्चर, उससे रिलेटेड पिक्चर आपको आपकी नोट्स में पेस्ट आउट करने। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। फिर उसके आफ्टर ये पिक्चर पेस्ट आउट करने के आफ्टर आपको ये रिमेंबर पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। अब ये रिमेंबर पॉइंट्स जो भी मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं स्टूडेंट्स, उसके क्वेश्चन आंसर आपकी वर्कबुक में है, देखो, तो ये जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपकी वर्कबुक में है वहाँ पे भी आपको कॉपी करना है। पहले CW में लिखोगे, फिर उसको कॉपी करोगे आपकी वर्कबुक में। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी वर्कबुक ओपन करो स्टूडेंट्स, आपकी वर्कबुक ओपन करो, पेज नंबर देखो 143 पर, वर्कबुक का 143 पेज नंबर निकालो, वहाँ पे आपको लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। शॉर्ट में आपको आंसर देना है। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिजास्टर क्या है, तो CW नोट्स के जो भी रिमेंबर पॉइंट्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर है, जिसे आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है उसमें से देखकर। तो डिजास्टर की मीनिंग क्या है मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखी है, ठीक है, वो उससे आपको यहाँ लिखना है। फिर सेकेंड है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर, तो 2 टाइप्स के डिजास्टर है, मैंने अभी आपको रिमेंबर पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया, मैन मेड डिजास्टर एंड नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। फिर लिस्ट सम नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर में क्या आता है वो आपको लिखना है, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ठीक है, तो ये सब आता है, उसको आपको इसमें लिखना है, ठीक है। ये रिमेंबर पॉइंट्स में मैंने लिखा दिया है, उसको आपको एक क्वेश्चंस में रीड करके फिर इसमें कॉपी करना है। फोर्थ है लिस्ट सम मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड्स के द्वारा कौन से डिजास्टर होते हैं, मैंने अभी आपको रिमेंबर पॉइंट्स में लिखा है, उससे भी आपको यहाँ पे CW नोट में से कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आपका SW वर्क है, ये 4 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, उसमें भी क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंस में आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं 3 और 4 सेंटेंस में। फर्स्ट इज व्हाट आर द स्टेप टू बी टेकन इन द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक,
अर्थक्वेक आएगा स्टूडेंट्स, तो आप कौन कौन से स्टेप्स लोगे? अगर अर्थक्वेक आता है तो इस केस में आप कौन कौन से स्टेप्स लोगे, क्या क्या केयर करोगे? तो फर्स्ट इज कम आउट ऑफ द हाउस इमीडिएटली। अर्थक्वेक अगर आता है, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, अगर अर्थक्वेक होता है तो यू शुड कम आउट ऑफ द हाउस इमीडिएटली, तुम्हें जल्द से जल्द हाउस से बाहर निकलना है। सेकेंड, हाउस से बाहर निकल के ओपन एरिया में जाना है, जहाँ पे हाउस बने वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आता है तो हमारी जो हाउस वगैरह होते हैं और बिल्डिंग वगैरह होती है वो फॉल डाउन होने लगती है, गिर जाती है, ठीक है। तो हमें उससे बचाव करने के लिए हमें ओपन एरिया में जाना है, हमारे हाउस से निकल के। सेकेंड, इफ पॉसिबल्स गो इन एन ओपन स्पेस, तुम ज़्यादातर पॉसिबल्स हो, संभव हो, वहाँ तक आपको ओपन एरिया में जाना है। थर्ड, स्टे अवे फ्रॉम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, आपको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से अलग रहना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोल्स, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स हो उससे भी आपको दूर रहना है, क्योंकि वहाँ पे करंट लगने की संभावना हो सकती है। तो आपको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से भी दूर रहना है, ठीक है, और ओपन स्पेस पे जाना है। 4, डू नॉट स्टैंड इन गैलरी, आपको गैलरी में खड़े नहीं रहना है। तो हम ये 4 स्टेप्स को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स अर्थक्वेक आने पर। सेकेंड, व्हाट इज टू बी डन इन केस ऑफ फ्लड्स, क्या करोगे स्टूडेंट्स अगर फ्लड्स हो, ठीक है, बाढ़ आ जाए तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट इज टेक अ शेल्टर इन एरिया हैविंग हाई एल्टीट्यूड्स, हम एक ऐसा शेल्टर लेंगे, शेल्टर्स मीन्स रहने की जगह ऐसी लेंगे जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड्स हो, यानी ऊंचे ऊंचे मकान हो, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले विस्तार में क्या होता है स्टूडेंट्स, पानी भर जाता है। फ्लड्स मीन्स बाढ़ आना, ठीक है, बाढ़ में क्या होता है, हैवी रेनफॉल के थ्रू सभी जगह वाटर हो जाता है। तो हमें ऐसा शेल्टर चाहिए, ऐसे रहने की एरिया हमें ढूंढनी है जहाँ पर ऊंचाई पर मकान हो या ऊंचाई पर हमारा फ्लोर हो या बिल्डिंग हो या हाउस हो। सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम रिवर बैंक, हमें हमारे आसपास अगर नदी है या रिवर बैंक है, नदी है, पॉन्ड है, ठीक है, तो उससे हमें क्या करना है, दूर रहना है, ठीक है। थर्ड, डू नॉट ड्राइव व्हीकल्स ऑन अननोन रोड्स, हमें अननोन रोड्स पर, यानी जिस रोड को हम जानते नहीं है या जिस जगह हम नहीं गए जिस रोड पर, वहाँ पे हमें व्हीकल्स को ड्राइव नहीं करना है। 4, बी केयरफुल एट प्लेस विथ ओपन सेवेज लाइन एंड पिट्स, हमें केयरफुल रहना है ऐसी जगह पर जहाँ पे ओपन सेवेज हो, ठीक है, केयरफुल रहना है, एंड पिट्स किया गया हो, यानी गड्ढे वगैरह हो, ठीक है। या हम आपने देखा होगा कहीं कहीं पर बाढ़ आने पर क्या होते हैं, गटर जो बनाई गई होती है म्यूनसिपाल्टी ने या गड्ढे किए होते हैं, वहाँ पे हमें नहीं जाना है या व्हीकल्स नहीं चलाने, क्योंकि वहाँ पर जाने से हम फॉल डाउन हो सकते, गिर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी एरिया पर हमें केयरफुल रहना है, ऐसी जगह पर केयरफुल रहना है। थर्ड, व्हाट स्टेप विल यू टेक इफ फायर ब्रेक आउट इन योर स्कूल्स, क्या स्टेप लोगे स्टूडेंट्स अगर फायर ब्रेक हो, यानी आग लग जाए आपकी स्कूलों में, ठीक है, फायर ब्रेक हो जाए, आग लग जाए, तो आप क्या स्टेप लोगे? फर्स्ट इज इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे फायर ब्रिगेड्स को बाय होम्स, ठीक है, हमारे घर पर या हमारे स्कूल्स पर, ठीक है। सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम साइट्स वियर द फायर हैज़ अ ब्रोकन आउट, जहाँ पे फायर लगी है, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट हुआ है या फायर लगी है, तो उस साइड से हमें स्टे अवे हो जाना है, यानी दूर हो जाना है। थर्ड, प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द विक्टिम्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, जो फायर ब्रॉक में जल गए हैं या बर्न हो चुके हैं, तो जो घायल हो चुके हैं उन लोगों को फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। 4, डिसकनेक्टेड द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, डिसकनेक्ट कर देना है, इलेक्ट्रिक स्विच को डिसकनेक्ट कर देना है, जिससे कि आग और ना फैले, ठीक है। तो हमें इस सब स्टेप का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक सर्किट को डिसकनेक्ट करने से क्या होगा, वो आग नहीं फैलेगी और वो स्टॉप वहीं पर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो मेन स्विच होती है, हमारे हाउस में भी अगर फायर ब्रेक होता है, ठीक है, आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
जो हमारी मेन स्विच होती है वहाँ से हमें उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, स्टॉप कर देना है, जिससे कि और आग फैले नहीं और डैमेज होने से या ब्लॉक होने से वो रुक जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर्स आपको कुछ वर्कबुक के पिक्स सेंड करूँगी, CW के पिक्स सेंड करूँगी, जिसे आपको आपकी वर्कबुक में राइट डाउन कर देना है। और वर्कबुक के जो भी रिमेंबर पॉइंट्स है, ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए CW में के रिमेंबर पॉइंट्स में इसके सारे आंसर हैं, उसको आपको यहाँ पे कॉपी राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।